तो ये खूब हंसता है। मार पड़ती है इन्हें और मजा लेता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता 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 है। जया नैना ओ जया नैना कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चले गयोरी। ओ जया नैना कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चले गयोरी। ओ जया नैना कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चले गयोरी। ओ जया नैना कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चले गयोरी। जया नैना मोहन की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चले 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 गयोरी। बोली व्यास भगवान शौर्या सेठ की जय है, उमापति महादेव की जय है। जय जय श्री राधे। आज सारी गोपियां शिकायत कर रही भगवान कन्हैया से, भगवान कन्हैया की मैया यशोदा से। यशोदा मैया नहीं मानती है। पहले एक दिन की बात है, एक बड़ी सुंदर लीला भगवान की। मैया यशोदा गोद में बिठाकर कृष्ण को माखन खिला रही थी। एकदम से मैया यशोदा की नजर पड़ गई दूध के ऊपर। दूध अग्नि के ऊपर रखा उबल रहा था। जब दूध उबल रहा था, रखा हुआ गर्म हो रहा था, थोड़ी देर बाद जब दूध एकदम से उफाना चालू हो गया, जल्दी मैया कन्हैया को उतार करके दौड़ी कि दूध कहीं उबल ना जाए। जब एकदम से दौड़ी कि कहीं दूध ना उबल जाए, तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। और कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सारी मटकी फोड़ने लगे, सारी भांडी फोड़ने लगे। यशोदा मैया को क्रोध आया। यशोदा मैया जाकर उखल में बांधी। उखल में बांधने लगी ना, तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जा रही। बार बार कहीं भगवान को कोई बांध सकता है क्या? भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन रस्सी कह रही है कि माँ के लिए भगवान नहीं है। उखल कह रहा है कि ये भगवान है, इनको कोई नहीं बांध सकता। उखल पड़ जाता है, लेकिन रस्सी कहती है कि इनको मैं बांध कर ही रहूंगी, क्योंकि माँ से बड़े भगवान नहीं होते। माँ का प्रेम बांध के रहेगा। जब नहीं बांध पाई यशोदा मैया, 2 उंगली की रस्सी बार बार छोटी, बार बार दूसरा वस्त्र गठियाती है, बार बार छोटी पड़ जाती। कृष्ण कन्हैया ने अपने आप ही भगवान ने प्रेम में आकर खुद बंध गए, अपने हाथ से बांध गए। यशोदा मैया चली गई, सब सखियों को कसम देके गई कि इसको छोड़ना नहीं है। एक बात सोचो, आज मैया यशोदा काम में इतना बिजी हो गई कि भगवान को भूल गई। लेकिन जरा सोचिए, जरा सोचो, भगवान कन्हैया जब अपने हाथ से खुद को बांध सकते हैं, तो क्या भगवान कन्हैया अपने हाथ से खुद को खोल नहीं सकते? लेकिन फिर भी आज पूरा दिन बीत गया, माँ के प्रेम में पूरा दिन बंधे रहे। जब शाम होने लगी तो 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। कुबेर के 2 बेटा थे। नारद जी एक बार कुबेर जी के यहाँ गए, तो कुबेर के दोनों बेटों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि पेड़ की तरह खड़े हो, अक्ल नहीं है कि बड़े बूढ़ा कोई आ जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। श्राप देता हूं मैं तुझे, तुम दोनों को, जाओ पेड़ हो जाओ। श्राप दे दिया, दोनों पेड़ हो गए। विनती करी, माफी मांगी। कुबेर जी महाराज ने तो कहा कि जाओ, भगवान जब आएंगे छुएंगे तब जाके इनकी मुक्ति हो जाएगी। आकर के गोकुल में पेड़ हो गए। भगवान कृष्ण कन्हैया बैया बैया गए तो देखा क्या कि वो जो पेड़ थे ना, दोनों हाथ थे ना, भगवान का टच हो गया उन दोनों पेड़ों में, वृक्षों में। एकदम से वृक्ष टूट करके गिरे तो दिव्य 2 पुरुष निकले। 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं और भगवान ने उनको तार दिया।
भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु अपनी भक्ति मुझे दीजिए। भगवान ने उनको भक्ति दिया। अब वो तो चले गए। मैया यशोदा ने देखा आज मेरा लाला पूरा दिन हो गया बंधे बंधे, बड़ी चिंता है कि क्या ऐसी माँ होनी चाहिए अपने लाला को इतना तकलीफ दिया। खूब रोती है माता यशोदा। भगवान कन्हैया कहते मैया क्यों परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो, मत रो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब रोज रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता था। गोकुल में राक्षस आते रहते थे तो वृंदावन को चले गए। गोकुल को छोड़ दिया, बड़े बड़े घरों को छोड़ दिया, भोजन की सामग्री बैलगाड़ियों में बांध ली और बैलगाड़ियों में बांधकर सामग्री को लेके वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, बैलगाड़ियों के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। महीनों बाद फिर बाद में धीरे धीरे करके वृंदावन में अपना घर बनाया, मकान बनाया। देखो कितना प्रेमी है ब्रजवासी, भगवान के लिए सर्वस्व छोड़ दिया। आजकल व्यक्ति भगवान को खूब प्रेम, भगवान से खूब विनती करता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, जब मैं जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, दुनिया के मोह माया को त्याग दूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय ऐसा होता है कि प्रभु उसको जन्म दे देते हैं, अच्छे से वो आ जाता है, फिर भगवान को ही त्याग देता है, मोह माया को पकड़ लेता, भगवान को तज देता है, छोड़ देता है। वहां पर एक बत्तासुर नाम का राक्षस आया, उसका वध भगवान ने किया। जब उसको पता चला कि भगवान वृंदावन चले गए तो वहां भी राक्षसों को भेजने लगा। और इसीलिए चले आए थे नंद बाबा अपने कृष्ण को लेकर वृंदावन की, यहाँ जान नहीं पाएगा। कंस को पता चल गया, बत्तासुर, बकासुर, अघासुर, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। धेनुकासुर को भेजा, धेनुकासुर का वध किया मेरे भैया। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गैया चराने के लिए गए तो सारी गैया प्यास से व्याकुल हो गई। जब सारी गैया प्यास से व्याकुल हो जाती तो मेरे भैया यमुना जी में जाकर पानी पीने लगे। जब यमुना जी में जाकर पानी पीती हैं तो सारी गैया बेहोश हो गई। जब सारी गैया बेहोश हो गई मेरे भैया, कृष्ण भगवान ने दाऊ से कहा दाऊ ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, सारी गैया बेहोश क्यों हो गई। दाऊ ने कहा इसमें रहता है कालिया नाग, कालिया नाग के विष से इतना यमुना विषधर हो गई है कि कोई भी पानी पिएगा तो मृत्यु हो जाएगी। भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को बुलाकर एक खेल खेलते हैं, जानबूझकर उन्होंने गेंद कालीदह में फेंक दिया। भगवान कन्हैया कालीदह में कूद गए, कालिया को खूब पीटा और जब कालिया को खूब मारा, उसकी पूंछ को, नथनी को दबा दिया, उसकी नाक से खून निकलने लगा। जब उसके नाक से खून निकलने लगा तो मेरे भैया कहा जाता है कि जब उसके नाक से खून निकला तो माफी मांगने लगा, प्रभु क्षमा करो, हम जीव क्या जाने आपके बारे में, हमसे बहुत भारी भूल हो गई, गलती हो गई प्रभु, हम आपके बारे में क्या जाने सरकार। इस प्रकार से माफी मांगा और तब भगवान कालिया के फन के ऊपर नृत्य करते हैं और कालिया के फन के ऊपर खूब नृत्य किया। कालिया बाहर भगवान कन्हैया को निकाल के लेके आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आगे टिक्की घोड़ा खेलते, खूब कन्हैया आनंद करते हैं। दाऊ भैया खूब चिढ़ाते हैं। दाऊ भैया कहते हैं अरे तू करिया है, करिया तेरे संग कोई विवाह नहीं करेगा। कहते तू कलूटा है ना, मैं गोरा गोरा, तू करिया 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 के संग कोई विवाह नहीं करेगा। दाऊ और कहते थारी मैया गोरी गोरी, तू करिया करिया, तू काला काला, थारी मैया गोरी गोरी। कन्हैया जी खूब रोते हैं। मैया यशोदा से कहते मुझे पता है मैया कि मैं थारा लाला नहीं हूँ, तू गोरी गोरी मैं कारा कारा। यशोदा मैया आंगन में भरती है, गोद में लेती, कहती लाला कौन बता देता है तुझको कि मैं गोरी गोरी तू कारा कारा, बता। तो कन्हैया कहते मैया दाऊ खूब कहता है कि तू करिया करिया, मैया गोरी गोरी। तो मैया कहती अरे तू पागल है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ा करते, अरे इन सब लोगों की तरफ ध्यान क्यों देता है कन्हा, अब इन लोगों की तरफ बिल्कुल तू ध्यान नहीं दीजिए। कन्हैया कहते मैया दाऊ के साथ जब गैया चरावन जाऊं ना तो दाऊ हमको डांटता है, हमको बहुत डांटता है दाऊ। मैया ने कहा दाऊ डांटते बड़े भैया है ना, डांटने दो। तो कन्हैया कहते मैया मुँह को पता है कि वहाँ को ज्यादा माने मुँह को कम माने।
कन्हैया की मैया कहती कन्हैया तू हो गया बावरा, अरे तू इन सब चीजों को छोड़ दुल्हन लेगा क्या, दुल्हन लेगा क्या। कन्हैया जी राधा जी से बहुत मिलते हैं, कृष्ण कन्हैया राधा जी से बहुत मिलते हैं, राधा से बड़ा लगाव है भाई। और जब जब राधा से मिलते तो राधा बस एक ही बात कहती, कान्हा बांसुरी बजा दो। बस कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, राधा प्रसन्न हो जाती है। जब कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते, जब जब बजाते, राधा खूब नृत्य करती, खूब आनंद लेती हैं राधा जी। श्याम बंसी बजाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, राधे पायल बजाती हो, क्यों मुझे तड़पाते हो, सारा दिन तड़पाती हो, सारी रात जगाती हो, श्याम बंसी बजाते हो। खूब मस्ती करते हैं श्री कृष्ण भगवान कन्हैया। एक बार राधा रानी आई, श्री कृष्ण कन्हैया खूब मस्ती कर रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगी दुल्हन लोगे क्या, कैसी दुल्हन चाहिए। कन्हैया जी कहते हैं मैया मोको तो आप जानते हो कैसी दुल्हन चाहिए। मैया कहती मुझे क्या पता कि कैसी दुल्हन लेगा, गोरी लेगा कि कारी लेगा, तू करिया करिया तो करिए ना दुल्हन मिलेगी। कन्हैया कहते मैया आप ही हमको चिढ़ाती हैं, मुझे कारी दुल्हन नहीं चाहिए माँ, मुझे तो गोरी गोरी दुल्हन चाहिए। कैसी, गोरी गोरी। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा कितनी बड़ी चाहिए। तो यशोदा मैया तो कहते मैया मोको दुल्हन इतनी बड़ी चाहिए कि जब मैं गैया चरावन जाऊं तो जेम्मा लेके जाऊं। यशोदा मैया कहती अच्छा होनी कैसे चाहिए कि गोरी गुनवारी होई, भोरी सी बिचारी होई। कैसी, गोरी गुनवारी हो या भोरी सी बिचारी होई, प्यारे नथवारे बड़े गोप की लली, लली ढूंढ दे, लली ढूंढ दे, रिमाई आमी कहते रोजाई। मैया अरे ढूंढ देना कि लली ढूंढ दे रे माही आमे कहते रोजाई, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। फिर कैसी चाहिए कि भले छोटन हाथन बीच रचाई दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवाई दे, मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ए मैया करवाई दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। यशोदा मैया ने कहा अच्छा कनुआ, तुझे पता है मैं कनुआ क्यों कहती हूँ, क्योंकि तू कलूटा है, कल्लू है तू, इसलिए मैं तुझे कनुआ कहती हूँ। अच्छा और तुझे कोई गोरी गोरी दुल्हन देगा क्या। कहा मैया लली ऐसी ढूंढवाए लहू गोद में बिठाए, छोटी सी होना चाहिए, बड़ी ज्यादा मोटी चौड़ी लंबी नहीं होना चाहिए कि उसको गोद में ना ले पाऊं। मैया लली ढूंढ, लली ऐसी ढूंढवाए लहू गोद में उठ बिठाए, रूठ जाए तो मनाऊं मन राखे बस। चरचराता है, कुछ समझ में आ रहा है ना। कल इसकी ये जो क्या होता है, इसकी जो वो है ना टाइट कर देना पेचकस से। लली ऐसी ढूंढवाए लहू गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे बस। और कैसी चाहिए कि मोसे प्रेम करे आए, मोरे चरण दबाए। मैया मोसे प्रेम करे, मोरे चरण दबावे, मोरे से पावे तो थारे चरण दबावे, हमारी दबावे तुम्हारी दबावे। ऐसी दुल्हन चाहिए कि मोसे प्रेम करे आवे, तोरे चरण दबावे, होरे बतलावे आवे बातन मरस। जब बतलावे ना तो मीठी मीठी आवाज में बातन में रस आना चाहिए। रस कि रस ग्राहक घना श्यामा किशोरी, रस ग्राहक घना श्यामा किशोरी, प्रीति बढ़े चंद्र चकोरी सी। ए मैया
करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। अच्छा ठीक है, और आगे बताओ फिर कैसे होना? अरे कम से कम इतनी जल्दी थोड़ी ना हो सकता, कम से कम 2-4 महीने का वक्त तो दे। कहा मैया क्यों? कहने लगे अरे तेरे बाबा आएंगे, दाऊ जाएंगे, बहुत सारे ग्वाल बाल आएंगे, तब तो तेरा विवाह होगा। ना 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 मैया, वो दाऊ को हम लेकर नहीं जाएंगे, वो हमको करिया कहता हूँ, कहीं दुल्हन के सामने करिया कह दिया तो दुल्हन कहेगी दाऊ अच्छे अच्छे, दुल्हा करिया करिया, हमको नहीं इसको बुलाना। मैया आप चिंता ना करो, मैया छोटी सी बारात, ग्वाल 4, 5, 7 इतने बहुत है मैया, ज्यादा मुझे नहीं लेना है। कि मैया छोटी सी बारात, ग्वाल 4, 5, 7, मल हलती 2 हाथ पटरे समी धराए, और 4-5 दाई आ जाएंगी बूढ़ी बूढ़ी, धाए करे कुलरी तो गोपी गाए देंगी गीत। वो 4-5 गीत हो जाएंगे, हो गया विवाह। कि धाए करे कुलरी तो गोपी गाए देंगी गीत, मोकुते दे पट पीत शीस सेहरा बधाई, धर सेहरा ब्याहन को जाऊं, धर सेहरा ब्याहन को जाऊं, कछाई दे कछनी कोरी सी। मैया करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। यशोदा मैया ने कहा अच्छा चल ठीक है, 4-5 हो जाएंगे, लेकिन और कैसे क्या होगा? भगवान ने कहा मैया कोरी करे बात, झूठो पलता भ्रात, वो बहुत झूठा है ना, कारी कारी बात करता है, हमको करिया कह देता है, इसलिए हम उसको लेके नहीं जाएंगे। मैया कोरी करे बात, ताऊ पलता भ्रात, ले जाऊं ना बारात, राखू कबहू न मेल। कहता है हमारा तुम्हारा कोनो मेल नहीं, तुम करिया हम गोरे, हम इसलिए वहां को बारात नहीं लेके जाएंगे, अकेले ही जाएंगे, बारात सबको ले जाएंगे, दाऊ को बारात नहीं ले जाएंगे। भाई बहन में तो होता रहता है ना। माई कोरी करे बात, झूठो पलता भ्रात, ले जाऊं ना बारात, राखे कबहू न मेल, मेल राखे न कबहू बाको गोरो कहे तू कहती है गोरो गोरो में करिया करिया, कि मेल राखे न कबहू बाको गोरो कहे तू। मैया ढूंढ रे बहू जाते बन खेल, मैया ऐसी बहू ढूंढना कि मैं खेलने जाऊं तो भी संग ही संग लेकर के जाऊं। तो मैया ने कहा कौन? वो चित्रा जो आई थी। कहले मैया वो मोटी मोटी सी, बहुत ज्यादा मोटी है, मुझसे विवाह नहीं करेंगे, हम छोटे थे वो मोटी सी। बोले अच्छा वो ललिता? मैया को सब पता कि राधा की बात कर रहे हैं, फिर भी कहती है वो ललिता? अरे नहीं मैया वो ललिता तो बहुत लड़ती है, बहुत लड़नी है, उससे तो हम बिल्कुल विवाह नहीं करेंगे। अच्छा वो चंद्रा? अरे बेहरी न लगे वे, सुंदर नहीं लगती है, वो तो मुंह बनाती रहती है, उससे मैं विवाह नहीं करूंगा। मैया खेलन वादिन घर जो आई, मैया वादिन खूब खेलन आई थी, तो कहते अच्छा वो समझ गए चंद्रा। अरे मैया चंद्रा नहीं, खेलन वादिन घर जो आई, कौन? श्री वृषभानु किशोरी सी। अच्छा वो राधा? हाँ मैया करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा अच्छा समझ गए हम, वो गोरी तू कारा, वो गोरी तू कारा, अच्छा ठीक है चल देखते हैं, बात करेंगे, चल ठीक है देखते कोई बात करें। मैया यशोदा से कहा मैया मान जाओ ना, वो राधा से विवाह करवा दो। मैया ने कहा हाँ ठीक है चल ठीक है कोई बात नहीं। गोपियां भी कृष्ण को इतना प्रेम करती है महाराज, इतना प्रेम करती कि पूछो ना। जिस दिन माखन खाने जाते थे उस दिन शिकायत लेके आती थी दोबारा मुलाकात करने, और जिस दिन नहीं जाते थे तो जबरदस्ती मुलाकात करने आ जाती कि आज काहे नहीं आया माखन चुराने। एक दिन की बात है, सारी गोपियां महाराज स्नान करने के लिए गई, सारी कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए गई। कात्यायनी महामाई महायोगीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
नंद का लाला मेरा दुल्हा बने, नंद का लाला मेरा पति बने। इसीलिए वो सारी गोपियां कात्यायनी जी का पूजन करने जाती हैं मेरे भाई। जब गई तो देखा क्या पूजन किया, फिर सब मस्ती कर रही हैं। यमुना में गई, बिना वस्त्रों के धारण किए स्नान करने लगी। भगवान कन्हैया ने कपड़ों को चुरा लिया, कन्हैया ने वस्त्रों को चुरा लिया। और जैसे वस्त्रों को चुराया, अब सारी गोपी परेशान, अरे मेरी वस्त्र गायब हो गई, कहाँ चले गए मेरे वस्त्र। और जब ऊपर देखा तो देखा वो कनुआ पत्तन में छुपा बैठा। सब अपने आप को छुपा लिया, लेकिन अंगूठा नहीं छुपा पाए। जब अंगूठा नहीं छुपा पाए ना महाराज, जब तो ये ग्वालिनिया कहती वो कनुआ बैठा हुआ है, वो देखो। कन्हैया ने कहा तुम्हारा सबका दिमाग खराब हो गया है, ये हम कपड़ा कहीं चुराएंगे आपके कपड़ा हम नहीं चुराए। कहा नहीं नहीं देखो 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 वो लाल पीले नीले हमारे कपड़े तो ही हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मदमाती तुम भई गुजरिया, इनका चीर बतौती हो, यह फूले कदम हमारो, अरे इनको चीर कहती हो। ये तो कदम के फूल हैं, अब कदम के फूलन को तुम कहती हो कि तुम्हारे चीर है। गोपियों ने कहा सुनो, ऐसे फूल हम नहीं देखे, हरे गुलाबी कारे, चोरी चोरी और लूट लूट के खायो दही हमारे। ताऊ पे तेरो पेट भरियो ना, सीखो चीर चुरैयो है, और मात यशोदा नंद बाबा का तेने नाम बिगड़ियो है। तेरा माखन खा कर पेट नहीं भरा, इसीलिए तू अब चुराने लगा है चीर, और नंद बाबा का तू नाम बिगाड़ रहा है। सुन मेरे चीर को दे दे। हाय रे कदम बैठे बनवारी, हाय रे कदम बैठे बनवारी। आज भगवान कन्हैया से कहा मेरे कदम चीर को दो, मेरे वस्त्रों को वापस करो। आज ग्वाल वालों ने कहा वापस तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त पे, माखन खिलाओगी, चुराना ना पड़े। कहे बोले हाँ ठीक है माखन खिलाऊंगी, चुराना नहीं पड़ेगा। शिकायत नहीं करोगी? बोली हाँ शिकायत नहीं करूंगी। जैसे जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा वैसे ही आज श्री गोपियों ने किया महाराज। आज गोपियों ने श्याम सुंदर से चीर को ले लिया। और एक बार की बात है, एक ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा करी। भगवान कन्हैया ने गैया चराने के लिए गए, तो गैया को चराते चराते भूख लग गई। ग्वाल बालों से कहा जाओ पुरकी नारियां हैं, जाओ उनसे सब ले आओ। तो सब भगवान के लिए लेके आ रहे, तो सबके पति आने नहीं दे रहे थे। भगवान ने अपनी कृपा बनाई, सारी पत्नियां वो सब कोई बंद कर दिया दरवाजा, कोई लॉक कर दिया, कोई ताला डाल दिया, लेकिन सबसे पहले जाकर भगवान कन्हैया के पास में वो पहुंचती है महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहा जाता है एक बार की बात है, मैया यशोदा ना बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पकवान को बना रही है। जब मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवानों को बना रही थी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए। मैया यशोदा जी से कहा माँ ये क्या हो रहा है, आप आज पकवान बना रही हो बड़े बड़े सुंदर सुंदर, क्या कोई उत्साह है हमारी? कथ्यतां पिता कोयम संभ्रमो उपागतः, किं फलं कस्याचो दिश्यः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी ये कैसा है, कैसा होता है, क्यों, क्या ये पूजा, कौन सा पूजा? बोले इंद्र भगवान की। बोले क्या, कैसा पूजा होता, क्यों पूजा करते हो? कहा आज कौन उत्साह हमारे। पिताजी ने कहा पुत्र सूर्यपति को पूजती हैं प्यारे, इंद्र को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? इंद्र को क्यों पूजते हैं भाई? इंद्र कौन सा काम करता है? बोले बरसत जल तृण जामत जाते, चरत धेनु पै प्रगटत ताते। इंद्र भगवान जल बरसाते हैं, और जब जल बरसाते हैं तो खर जामता, घास जामता, उस पे मेरी गैया घास खाती हैं और तब दूध ज्यादा देती हैं। कितने होता है कर्म के अनुसार व्यक्ति मरता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं क्या हुआ, कहीं क्या हुआ। इस प्रकार से कर्म से ही व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। सुख दुख भय और कल्याण ये सब कुछ कर्म से ही मिलता है।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म ही अपने अनुसार विश्व को रख रहा है। जैसा कर्म आपने किया है आपको आज मिलेगा, आप वही करेंगे। कर्म बड़ा होता है महाराज, भाग्य से बड़ा कर्म होता है। लोग कहते कि इनके भाग्य में जो लिखा होगा मिलेगा, आप अपने भाग्य को भी कर्म से बदल सकते हो। कर्म से भी बड़ा होता है भाग्य। तो इस प्रकार महाराज भगवान ने कहा पिताजी आप गोवर्धन जी महाराज की पूजा करो। आज क्या करते हैं, सब नंद बाबा सबको बुलाए और सब पूरी समाज से कहा कि चलो आज हम सब लोग गोवर्धन जी महाराज की पूजा करेंगे। गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे महाराज। और जब सबसे ये कहा तो सबके मन आई सुनी लीजिए, 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 जो कुछ कृष्ण कहाई सोई कीजिए, जो कुछ कृष्ण कहाई सोई कीजिए, जो कुछ कृष्ण कहाई सोई कीजिए। कहेंगे वही होगा। चलो हम सब लोग गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने चलते हैं। गैयन के ऊपर सामान लाद लिया, बैलगाड़ी गैयन को सजा लिया, बैलगाड़ियों के ऊपर सामान रख लिया। स्वर्ण निर्मित पिसार स्वरूपा, रूप्य संवृत खुराघृत हारा, किंकड़ी प्रकर झंकृति युक्ता नैचकी निश्चयो रचिमांचन। आज चांदी के खुरों में
चांदी को खुरों में सजा दिया महाराज, गायों के सींग में सोना चांदी सब मढ़ दिया, खुर चांदी के पात्रों से मढ़े हुए हैं, जिससे उनकी शोभा 100 गुना ज्यादा हो गई। खूब सुंदर लगने लगी गैया। और बैलों की सींग को सजाया, खूब सुंदर लग रहे हैं महाराज, इतने प्यारे लग रहे हैं कि अब धीरे धीरे बैलगाड़ियों को हाँक दिया। बैलगाड़ियों को हाँक करके गोवर्धन जी महाराज के पास में पहुंचे। श्री गोवर्धन जी महाराज के पास में पहुंच करके भोग लगाते हैं। और जब गोवर्धन जी महाराज जी को खूब सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, अब कहा जाता है कि जब भोग प्रसादी लगाने लगे तो कृष्ण भगवान एक स्वरूप प्रकट करते हैं। आ जाइए, आ जाइए। और जब प्रसादी भोग लगाने लगते हैं महाराज, अब गोवर्धन जी महाराज की सुंदर सी पूजा होगी तदुपरांत फिर। लेकिन सब लोगों ने कहा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तो कृष्ण मेरे समक्ष खड़ा, एक कृष्ण उधर खड़े हुए हैं। गोवर्धन भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं, इसलिए कृष्ण को काली भगवान को ना गोवर्धन कहा जाता है, एक नाम गोवर्धन जी का है। तो महाराज अब क्या किया कि प्रसादी भोग लगाने लगे, कृष्ण खाने लगे। यशोदा मैया ने कहा क्यों रे कनुआ, एक तू ही मेरे पास खड़ा, एक कनुआ सामने खड़ा। तो कहा मैया जो मेरी एक गैया है ना, जब मुझे भूख लगती है तो मैं दूध पीता हूँ, जब दूध पीता हूँ तो 4-5-6 बूंदे पहाड़ के ऊपर गिर जाती है, इसलिए वो गोवर्धन जी और मैं बिल्कुल एक जैसा काला काला हो गया हूँ। अब गोवर्धन जी की बड़ी सुंदर पूजा होगी। आप सब लोगों को जिनको करना है पूजा पात्र जो भी, तो आप लोग कर सकते, बट एक एक करके लास्ट में अभी परीक्षित जी कर लें, उसके बाद में जिनको प्रसादी भोग लगाना तो वहीं से अपना एक एक करके अपने हाथ को, जिनको जैसे यहाँ नहीं आ पाए जो, तो अपने आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करके प्रभु से स्वीकार करवा सकते, प्रभु आप भोग लगा लीजिएगा मेरा। श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की, मोर मुगड़ बंसी वाले की, सांवरे सरकार की, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। आप हाथ में अक्षत और कुछ ले लीजिए। ओम, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के श्री गिरिराज महाराज का ध्यान करेंगे। ओम वर